सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम प्रियम दवे याग्निक है और स्पेशली वैसे मैं राजस्थान से ही बिलोंग करती हूँ, बट मेरा बर्थ प्लेस जो है वो यूपी है और अभी लास्ट ईयर मेरी शादी हुई है राजस्थान में, जयपुर में। और सामने मैं अपने फादर इन लॉ के साथ आई हूँ यहाँ पे। तो मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा मुझे लाइक सपोर्ट करती है, सपोर्ट कह सकते हैं। तो स्पेशली थैंक्स टू माई इन लॉज, माई पार्टनर, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। सो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ स्त्रियों की इस समाज में, कि हम पढ़ लिख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बट फिर भी हमारे जो समाज की स्त्रियां हैं उनको हम कहीं ना कहीं माइंड में ऐसा सोचते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ मेल कर सकते हैं, पुरुष कर सकते हैं। पर जहां तक हम ऐसा सोचते हैं तो उसके साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे समाज के पुरुष नहीं कर सकते, सिर्फ स्त्रियां कर सकती हैं। सो दैट्स नॉट मीन कि मैं सिर्फ औरतों की तरफ से बोलना चाहूंगी, बट हाँ, मैं ऐसा चाहती हूँ कि हमारे समाज में स्त्रियों को भी वो स्थान मिल सके, वो उनको उस नजरिए से देखा जा सके कि हाँ, स्त्रियां भी सब कुछ कर सकती हैं। स्पेशली हम स्त्रियों को बहुत पीछे देखते हैं। तो उसके ऊपर मैंने कुछ लाइनें जो मेरे मन में आई और मैंने लिखी कि बस इसीलिए मैं स्त्री कहलाती हूँ, कि बस इसीलिए मैं स्त्री कहलाती हूँ। तो अगला जो मैं कुछ लाइंस बोलूंगी उसको आप शायद कोरिलेट कर पाएंगे और मुझे बताइएगा कि आपने क्या इससे समझा। कि लेकर जन्म मिट्टी से राजा के घर पलती हूँ, लेकर जन्म मिट्टी से राजा के घर पलती हूँ, सुंदर यौवन वस्त्र सजा, सुंदर यौवन वस्त्र सजा श्री राम की पत्नी बनती हूँ, सुंदर यौवन वस्त्र सजा श्री राम की पत्नी बनती हूँ। फिर एक समय वो आता है, फिर एक समय वो आता है, पुरुष का मन विचलित हो जाता है, फिर एक समय वो आता है कि पुरुष का मन विचलित हो जाता है और इस क्रूर निर्दयी समय का, और इस क्रूर निर्दयी समय का मैं शिकार बन जाती हूँ और देने खुद के चरित्र का प्रमाण, और देने खुद के चरित्र का प्रमाण मैं अग्नि में जल जाती हूँ। बस इसीलिए मैं स्त्री कहलाती हूँ, कि बस इसीलिए मैं स्त्री कहलाती हूँ। अब अगली कुछ लाइनें शायद आप कोरिलेट कर पाए। कहते हो घर की लक्ष्मी हूं मैं, कहते हो घर की लक्ष्मी हूं मैं, फिर क्यों मैं ही दांव पे लगाई जाती हूँ, कहते हो घर की लक्ष्मी हूं मैं, फिर क्यों मैं ही दांव पे लगाई जाती हूँ। जब कहती रही कि रजस्वला हूं मैं, जब कहती रही रजस्वला हूं मैं, फिर भी मैं ही नग्न की जाती हूँ, फिर भी मैं ही नग्न की जाती हूँ। रक्त की धार की पीड़ा भी सहन कर गई, रक्त की धार की पीड़ा भी सहन कर गई, जब लाज अपने ही आंचल से छुपाती हूँ। और पांचाली नाम था मेरा, 5 पति रखवाले थे, कि पांचाली नाम था मेरा, 5 पति रखवाले थे, फिर क्यों भरी सभा में मैं ही निर्वस्त्र की जाती हूँ, कि फिर भरी सभा में क्यों मैं ही निर्वस्त्र की जाती हूँ। ये अपमान नहीं, ये अपमान नहीं, तुम्हारे संस्कारों का प्रमाण है, कि ये अपमान नहीं, तुम्हारे संस्कारों का प्रमाण है। जितना रक्त तुम अपने शरीर में लिए घूमते हो, जितना रक्त तुम अपने शरीर में लिए घूमते हो, मैं वो रक्त कुछ चंद घंटों में बहा देती हूँ। बस इसीलिए मैं स्त्री कहलाती हूँ, कि बस इसीलिए मैं स्त्री कहलाती हूँ। तो अगली कुछ लाइंस। प्रेम घृणा विलाप मैं सब करना जानती हूँ, कि प्रेम घृणा विलाप मैं सब करना जानती हूँ, तुम्हारे दुख को हरना और तुम्हें सुख देना भी जानती हूँ, तुम्हारे दुख को हरना और तुम्हें सुख देना भी जानती हूँ। और न जानो मुझे शरीर के इन मांस के लोथड़ों के कारण, न जानो मुझे शरीर के इन मांस के लोथड़ों के कारण, मैं भी अपना एक अस्तित्व रखना जानती हूँ, कि मैं भी अपना एक अस्तित्व रखना जानती हूँ। मत रोको मुझे उड़ने से, मैं भी उड़ना चाहती हूँ, कि मत रोको मुझे उड़ने से, मैं भी उड़ना चाहती हूँ। और एक अगली लाइन, अपने पढ़ने की मेज से, कि अपने पढ़ने की मेज से उठकर मैं तुम्हारी रसोइया बन जाती हूँ। बचपन से आज तक सबसे इतना लाड और प्यार पाती हूँ, अपने माँ बाबा की सबसे लाडली प्रियम बन जाती हूँ। बस इसीलिए मैं स्त्री कहलाती हूँ, कि बस इसीलिए मैं स्त्री कहलाती हूँ।
कंप्लीट। आगे और ये तो कंप्लीट है। कोई नहीं, आगे तो एक और कविता है जो स्पेशली उन पार्टनर्स के ऊपर मैंने लिखी है, जो मेल पार्टनर्स जो अपने फीमेल पार्टनर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी दोस्त को, कि और सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ इस कविता को लिखने का जो मेन मोटिव ये था कि मेरे जीवन में गणित विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने गणित विषय ही पढ़ाया है और पढ़ा भी है। तो और दूसरा मेरे जीवन में मेरे हस्बैंड यानी मेरे पति। तो मेरे जीवन में जितना ही गणित विषय इंपॉर्टेंट है उतना ही मेरे जीवन में मेरे हस्बैंड यानी मेरे पार्टनर। तो उन दोनों को कोरिलेट करके मैंने कविता लिखी है। हालांकि ये कविता शायद उन लोगों को ज्यादा समझ में आएगी जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं। तो मैंने लिखा है कि मेरे सांख्य जीवन में शून्य से विस्तार तुम, मेरे सांख्य जीवन में शून्य से विस्तार तुम, मेरी प्रगति का आधार भी तुम, मेरी पदावनति का मार्ग भी तुम, मेरी प्रगति का आधार भी तुम, मेरी पदावनति का मार्ग भी तुम, थाम हाथ जो चलो साथ तो मेरा मान भी उन्नत हो जाएगा। उन्नत मतलब ऊपर बढ़ना। थाम हाथ जो चलो साथ तो मेरा मान भी उन्नत हो जाएगा, साथ छुड़ा जो आगे भागे मेरा अंक अवनत हो जाएगा। इस अंक गणित से जीवन के आरोह और अवरोह तुम, इस जीवन की संख्या रेखा के अनंत अपरिमित मान तुम, मेरे सांख्य जीवन में शून्य से विस्तार तुम, मेरे सांख्य जीवन में शून्य से विस्तार तुम। लघु चाप से इस जीवन के दीर्घ चाप जो बन जाओगे, लघु चाप से इस जीवन के दीर्घ चाप जो बन जाओगे, हो पूर्ण वृत्त सा जीवन मेरा जिसके केंद्र बिंदु तुम कहलाओगे, हो पूर्ण वृत्त सा जीवन मेरा जिसके केंद्र बिंदु तुम कहलाओगे। साथ चले हर कदम अगर तो, साथ चले हर कदम अगर तो मेरी मूल संख्या बन जाओगे। तदबीर बदल, तदबीर मतलब रास्ता, तदबीर बदल जो हुए अलग मेरे अभाज्य गुणनखंड कहलाओगे। इस रेखा खंड से जीवन के एक छोर में एक छोर तुम, उलझी सी जीवन कश्ती के वर्ग तुम वर्गमूल तुम, मेरे सांख्य जीवन में शून्य से विस्तार तुम, मेरे सांख्य जीवन में शून्य से विस्तार तुम। चक्र ब्याज से मस्तिष्क पटल के, चक्र ब्याज से मस्तिष्क पटल के सरल ब्याज जो बन जाओगे। श्वास चले जब तलक यथावत तब तलक संयुग्मी कहलाओगे। मेरे सभी अनर्गल विचारों के अवश्य योज्य प्रतिलोम तुम, क्षणभंगुर से इस जीवन के हर भाग के परिमाप तुम, मेरे सांख्य जीवन में शून्य से विस्तार तुम, मेरे सांख्य जीवन में शून्य से विस्तार तुम। त्रिकोण बने जो कष्टों का मन में, लंब आधार बन समझाओगे। मिलान करो जो खुद से मेरा ज्येष्ठ कर्ण भी कहलाओगे। भटक जाऊं जो लक्ष्य से अपने क्रमचयवन विराम लगाओगे। सुख बीते या हो कठिन काल मेरे लाभ हानि बन पाओगे। घात यथा व्याकुल मन के करणी और घातांकी तुम अंश मेरे इस अदृश्य काल के यायावर से चरमान तुम, मेरे सांख्य जीवन में शून्य से विस्तार तुम, मेरे सांख्य जीवन में शून्य से विस्तार तुम। आपने हिंदी में मैथ्स पढ़ी थी। गणित पढ़ी थोड़ा सा पार्टनर ही आपके लिए सब कुछ है। तो एक कविता है जो कि मैंने हर उस लड़की, हर उस औरत, हर उस महिला के लिए लिखी है जो अपने जीवन को भूल जाती है अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पार्टनर के लिए। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ स्पेशली महिलाओं के लिए लिख रही हूँ, बट ये जरूरी है कि कुछ ऐसी चीजें जो हम सोचते नहीं है, पर बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी कविताओं के माध्यम से आप उन चीजों को बाद में सोचे कि हाँ ऐसा भी हमारे सामने होता है। हाँ तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, हाँ तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। सुबह की वो आखिरी करवट जो अनायास ही तुम्हें जगा देती है। अनायास मतलब विदाउट अलार्म के जब
एक लेडी, एक औरत, एक बहन, एक माँ, एक पत्नी अपने कमरे से बाहर आती है अपनी नींद खोल के, कि सुबह की वो आखिरी करवट जो अनायास ही तुम्हें जगा देती है, दूसरे ही पल दौड़कर चाय बनाने रसोई में पहुंच जाती हो। उस चाय का सांवला वर्ण तुमसे कहता है, हाँ तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, हाँ तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। नहा कर आंगन में जब अपने गीले केश यूं इतरा के झटकती हो और एक लट तुम्हारे कान की बाली में फंस जाती है और तुम दांतों तले अधर दबा लेती हो, तुम्हारी वो मुस्कान तुमसे कहती है, हाँ तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, हाँ तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। इतने ध्यान से तो तुमने अपना मुख भी नहीं निहारा होगा, इतने ध्यान से तो तुमने अपना मुख भी नहीं निहारा होगा, जैसे तवे की आंच पर तुम उस रोटी को उलट पलट कर देखती हो। इतने ध्यान से तो तुमने अपना मुख भी नहीं निहारा होगा, जितने ध्यान से तुम उस रोटी को उलट पलट कर देखती हो। यूं उत्तमांश, उत्तमांश मतलब आप समझ लीजिए कि कोई क्रीम, फेस क्रीम आप अपने फेस पे लगा रहे हो, कि यूं उत्तमांश तो अपने चेहरे पर भी ना किया कभी, जैसे मक्खन का लेप चपाती पे लगाती हो, कि यूं उत्तमांश तो अपने चेहरे पर भी ना किया कभी, जैसे मक्खन का लेप चपाती पे लगाती हो। तुम्हारी रोटी का पहला ग्रास तुमसे कहता है, हाँ तुम सर्वश्रेष्ठ हो, हाँ तुम सर्वश्रेष्ठ हो। जब थक हार के अपने कमरे में आते ही अचानक गोद में बैठा तुम्हारा शिशु भूख से रोने लगता है, जब थक हार के अपने कमरे में आते ही अचानक गोद में बैठा तुम्हारा शिशु भूख से रोने लगता है, पान स्तन का करा के खुद की प्यास भी भूल जाती हो, पान स्तन का करा के खुद की प्यास भी भूल जाती हो। उस दूध की धार तुमसे कहती है, हाँ तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, उस दूध की धार तुमसे कहती है, हाँ तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। जब आधा दिन ढलने के बाद, जब आधा दिन ढलने के बाद वो तुम्हें याद करता है, पर वो समय तो तुम्हारे कल रात लिखे प्रश्नों को याद करने का होता है, और फिर तुम ना चाहते हुए भी अपना फोन स्तब्ध कर देती हो। तुम्हारे उस प्रेम की हर आस तुमसे कहती है, हाँ तुम सर्वश्रेष्ठ हो, हाँ तुम सर्वश्रेष्ठ हो। दिन भर की थकान के बाद अपने हाथों से आंखों को ढककर सोने का प्रयास करती हो, दिन भर थकान के बाद अपने हाथों से आंखों को ढककर सोने का प्रयास करती हो, और अचानक से आवाज आती है, सुनो मेरा सर दबा दो, और तुम अपने हर दर्द को भूल जाती हो। तुम्हारा वो पत्नी धर्म तुमसे कहता है, हाँ तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, हाँ तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ हो।